आज का हमारा टॉपिक जो है वो है एक्चुअली मूल्यांकन सिंबल्स, ठीक है। पर मूल्यांकन सिंबल्स कहाँ पे यूज़ किए जाते हैं वो समझने के लिए सबसे पहले आपको करैक्टर टेबल का नॉलेज होना चाहिए। करैक्टर टेबल जो है आपके पास, अभी तक आपने सिर्फ रिड्यूसिबल जब रिप्रेजेंटेशन करी और आपने जब जीओटी को अप्लाई किया पिछले वीडियोस में, तो उसमें आपने सिर्फ करैक्टर टेबल का कुछ आधा हिस्सा ही देखा था। एक्चुअली आपके पास करैक्टर टेबल के 4 कॉलम्स होते हैं, ठीक है। तो आइए अब देखते हैं वो कौन कौन से कॉलम हैं। आपके पास जो करैक्टर टेबल के कॉलम्स होते हैं, पहला कॉलम होता है जहाँ पे आप पॉइंट ग्रुप लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद इस पॉइंट ग्रुप के नीचे जो जगह होती है खाली, जहाँ पे आपने इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन लिखा हुआ था, उस इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन की जगह पे आप क्या लिखेंगे, मूल्यांकन सिंबल्स लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद आपके पास ये एलिमेंट्स, सिमेट्री एलिमेंट्स आते हैं ई, सी एन, एस एन, सिग्मा, आई करके। यहाँ पे इस वाले पोर्शन में सेकंड कॉलम में आपके पास थर्ड कॉलम जो है वो आपको बताता है आपकी ट्रांसलेशनल और रोटेशनल ट्रांजिशंस को लेके, ठीक है। फिर आपका फोर्थ कॉलम आता है, ये आपकी रमन एक्टिविटी के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। देखिए यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, मूल्यांकन सिंबल्स, रिजल्ट ऑफ जीओटी, ट्रांसलेशनल और रोटेशनल ट्रांजिशंस, जिनको आप सिर्फ एक्स, वाई या जेड से रिप्रेजेंट करेंगे। मतलब जो आपके पास थर्ड कॉलम होगा, यहाँ पर एक्स, वाई या जेड पाया जाएगा, या आर एक्स, आर वाई, आर जेड। आर का मतलब है रोटेशनल वाला एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस या जेड एक्सिस, ठीक है। उसके बाद इसमें क्या होते हैं, जो हाइब्रिडाइजेशन में जो आपके पास ऑर्बिटल्स यूज होते हैं, थर्ड कॉलम में सिर्फ पी ऑर्बिटल्स और एस ऑर्बिटल ही एंटर करते हैं। बाकी डी ऑर्बिटल्स आपके रमन एक्टिविटी वाले कॉलम में, या फिर यूं कहें कि फोर्थ कॉलम में एंटर करते हैं। रमन एक्टिविटी में क्या होता है, आपके सिर्फ क्वाड्रेटिक फंक्शंस ऐड किए जाते हैं, जैसे सिंपल एक्स वाई जेड नहीं होगा। यहाँ पे सिंपल एक्स वाई जेड था, यहाँ पे सिंपल एक्स वाई जेड नहीं। क्वाड्रेटिक फंक्शन का मतलब अकेला अकेला करके एक्सिस नहीं होगी, ठीक है। या तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर होगा, या फिर एक्स वाई वाई जेड एक्स जेड करके होगी। और उसके बाद ऑर्बिटल्स कौन से बताए, डी ऑर्बिटल्स। तो ये आपका करैक्टर टेबल होता है। जब आपको मैंने इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन का नॉलेज दिया पिछली वीडियोस में, तो आपने सिर्फ ये इतना सा पोर्शन देखा था, ठीक है। सिर्फ ये पोर्शन आपने देखा था। और यहाँ पे जो आई आर इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशंस मैंने आपको बताई हुई थी, वो आपको एक्चुअली कोई नाम नहीं, जब हमें किसी चीज का पता तो हम क्या कहते हैं कि उसको सपोज करते हैं लेट इट विल बी एक्स वाई और जेड, ठीक है। तो वही हमने यहाँ पे लेट किया कि उसको आप इरिड्यूसिबल, ये क्योंकि ये रो तो आपको इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन के बारे में नॉलेज दे रही होती है, इसलिए हम इस वाली जगह पे क्या लिखते हैं, इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड, और जितनी आपके पास रोज होती है वैसे करके, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, मूल्यांकन सिंबल्स के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं। मूल्यांकन सिंबल्स होता क्या है, मूल्यांकन सिंबल्स आर द सिंबल्स डिटरमाइनिंग द डायमेंशन इन अ करैक्टर टेबल, ठीक है। डायमेंशन क्या होता है, मैंने आपको कहा कि आपके पास जो सिमेट्री एलिमेंट ई होता है, फर्स्ट जो आपके पास कॉलम होता है आपके पास इस वाले पोर्शन का, तो ई के अंडर जो भी करैक्टर होगा, जो भी नंबर होगा, जो भी डिजिट होगा, उसको आप क्या कहेंगे, डायमेंशन कहेंगे। तो आपका जो डायमेंशन है वो क्या डिसाइड करता है, आपका मूल्यांकन सिंबल डिसाइड करता है। एक ऐसा सिंबल जो आपके डायमेंशन का नॉलेज दे आपको, वो मूल्यांकन सिंबल कहलाता है। अगर आपके पास ई के नीचे 1 हो तो आप क्या लिखेंगे, 2 हो तो क्या लिखेंगे, 3 हो तो क्या लिखेंगे, वो चेक करते हैं, ठीक है। तो अगर 1 है, अगर यहाँ पे आपके पास 1 है तो यहाँ पे आप कौन सा सिंबल लिखेंगे, ठीक है। अगर 1 है तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, या 1 लिखेंगे, ए लिखेंगे या बी लिखेंगे। 2 है तो ई लिखेंगे, 3 है तो टी लिखेंगे। देखिए ये क्या है, 1 डायमेंशन, ये 2 डायमेंशनल, ये 3 डायमेंशनल। तो आप जानते हैं कि
ट्रिपलेट है, ये डबल डिजेनरेट के लिए हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं और सिंगल के लिए हम ए या बी से रिप्रेजेंट करते हैं। इतना आपने जब ध्यान रखना है। उसके बाद ये क्या है, ये आपकी डायमेंशन थी 1 2 3 और ये नीचे से जो अल्फ़ाबेट्स हैं ये क्या है आपके, ये आपके मूल्यांकन सिंबल्स हैं। अब बाकी तो यहाँ पे तो आपके पास आसान है, 2 है तो सिर्फ ई लिख देना, 3 है तो टी लिख देना, बट यहाँ पे बता रहे हैं 1 है तो या आप ए लिखेंगे या बी लिखेंगे। तो ये डिसाइड कैसे होगा कि हम ए लिखें या बी, ये हमें डिसाइड करता है ई के बाद जो आपके पास एक्सिस आती है सी एन, वो डिसाइड करती है कि आपको अब ए लिखना है या बी लिखना है। ए और बी इट डिपेंड्स अपॉन कैरेक्टर्स अंडर सी एन, कैरेक्टर्स अंडर सी एन। अगर सी एन के नीचे आपका जो करेक्टर होगा, अब ये जो नंबर डायमेंशंस के लिए हम सिर्फ देखते हैं, ठीक है, ये जो डायमेंशन है सिर्फ उसके नंबर देखेंगे, बाकी जो आपके पास एलिमेंट्स है उनके करेक्टर्स का आपको सिर्फ क्या देखना है, साइन देखना है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है वो ध्यान रखना। आप जो नंबर होगा वो सिर्फ आइडेंटिटी के अंदर सिर्फ डायमेंशंस को लेके चेक करोगे, उसके बाद आपने क्या करना है, बाकी कॉलम्स का आपने क्या चेक करना है, सिर्फ साइन पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो अब आपका सी एन जो है वो डिसाइड करता है आपको ए लिखना है या बी। अगर आपके पास सी एन के नीचे का करेक्टर पॉजिटिव है तो आप ए लिखेंगे, अगर नेगेटिव है तो आप बी लिखेंगे। If CN's character is positive, then you have to write a Mulligan symbol. अगर नेगेटिव है then B is the Mulligan symbol, ठीक है। उसके बाद आपके पास क्या आती है, Mulligan symbols में कुछ सबस्क्रिप्ट्स लिखी हुई होती है, ठीक है। पहले आपको मैं बता दूं कि Mulligan symbols कैसे लिखते हैं। आपके पास मूल्यांकन सिंबल में आपको देखा मेन चीज क्या है, ये अल्फाबेट्स, या तो आपके पास ए होगा या बी होगा, ई होगा या टी होगा, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, आपके पास सबस्क्रिप्ट्स आते हैं। सबस्क्रिप्ट मतलब या तो इस जगह पे कुछ लिखा जाएगा या इस जगह पे लिखा जाएगा। तो क्या होता है, जो अपर पोर्शन होता है यहाँ पे आप या तो सिंगल डैश लिखते हैं या डबल डैश लिखते हैं, ठीक है, सिंगल डैश या डबल डैश। उसके बाद यहाँ पे ये एक लेवल, ये एक टाइप का सबस्क्रिप्ट आया। जो दूसरा होता है वो है 1 या फिर 2, ठीक है। ये आपके पास सेकंड सबस्क्रिप्ट आता है। टोटल आपके पास कितने हैं, 3 है। तो तीसरा होता है आपके पास U या फिर G। U मीन्स अनजीरेड, G मीन्स जीरेड। तो आपके पास 3 टाइप के सबस्क्रिप्ट्स आते हैं। तो देखते हैं ये किस पे डिसाइड करता है कि आपको कब सिंगल डैश लिखना है, कब डबल डैश लिखना है, ठीक है। कब आपको 1 लिखना है, कब 2 लिखना है, कब U लिखना है, कब G लिखना है। तो हर केस के लिए आपको ऐसे करके चलना है, 1 आएगा या 2, U आएगा या G, हर के लिए आपको एग्जाम्पल लेके चलनी है, ठीक है। तो सिंगली आपको क्या लिखेंगे, आपके पास कभी आएगा A1 सिंगल डैश U, या आपके पास आता है A2 डबल डैश G। ये आपके क्या है, ये आपके मूल्यांकन सिंबल्स हैं। तो देखते हैं आपके पास 3 टाइप के सबस्क्रिप्ट आते हैं, वो किस किस तरीके से हैं। सबस्क्रिप्ट ऑफ मूल्यांकन सिंबल्स, फर्स्ट इज 1 2 U G। ये 1 और 2 U और G जो होते हैं हम लोअर एंड पे लिखते हैं, एंड ये सिंगल प्राइम एंड डबल प्राइम आप अपर एंड पे लिखते हैं, ठीक है। इतना आपने ध्यान रखा। उसके ये आप लिख देना यहाँ पे कि ये लोअर एंड पे वो भी राइट हैंड साइड लिखना आप, ठीक है, अपने राइट हैंड साइड लोअर एंड पे लिखना। UG भी अपने राइट हैंड के लोअर साइड लिख देना, बट दिस प्राइम सिंगल प्राइम एंड डबल प्राइम आपको कहाँ लिखना है, राइट हैंड, वो भी अपर साइड पे लिख देना है। इतना समझ आया। उसके बाद हम देखते हैं, उसके बाद आपको यहाँ पे बता दिया मैंने कि 1 and 2 डिपेंड्स अपॉन सेकेंडरी CN, ठीक है। आप जानते हैं कि आपके पास CN जो होते हैं मोर देन 1 हो सकते हैं किसी किसी पॉइंट ग्रुप के लिए। जहाँ पे आपके पास सेकेंडरी CN होगा वहाँ पे समझ लेना आपको क्या लिखना पड़ेगा, 1 और 2 सबस्क्रिप्ट लिखना पड़ेगा। अगर एब्सेंट होगा
तो फिर अगर आपको एब्सेंट होगा सेकेंडरी CN तो वहाँ पे फिर आपने सिग्मा V या फिर सिग्मा M को लेके चलना है। M मीन्स जब आपके सारे एटम्स को कोई प्लेन कट कर रहा हो, या उसको आप क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलर प्लेन। जब आपके पास सेकेंडरी CN एब्सेंट होगा तो आप सिग्मा V या सिग्मा M को चेक करोगे। अगर इसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी तो आपके पास क्या आएगा, 1 आएगा। अगर नेगेटिव होगी तो 2 आएगा। वैसे U और G, अनजीरेड एंड जीरेड, ये डिपेंड करता है आपके सेंटर ऑफ इन्वर्जन के साइन पे, I के साइन पे। अगर पॉजिटिव साइन है तो आप G लिखेंगे, अगर नेगेटिव साइन है तो आप U लिखेंगे। वैसे ही आपके पास प्राइमरी ये डैश आएगा एंड देन सेकेंडरी ये डबल डैश आएगा। इसमें क्या लिखते हैं आप, ये डिपेंड करता है आपके सिग्मा H पे। अगर आपका सिग्मा H पॉजिटिव है तो सिंगल प्राइम आएगा, अगर अगर नेगेटिव है तो डबल प्राइम आएगा। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है कि अगर आपका करैक्टर सेकेंडरी CN के नीचे या फिर सिग्मा V या सिग्मा M के नीचे अगर है पॉजिटिव तो आप 1 लिखेंगे। सबसे पहले तो आपने सेकेंडरी CN को देखना है। अगर सेकेंडरी CN एब्सेंट है देन आपको सिग्मा V या सिग्मा M को चेक करना है, ठीक है। उसके बाद अगर नेगेटिव आता तो आप 2 लिखेंगे। वैसे ही करके जो आपका सिंगल प्राइम और डबल प्राइम है ये डिपेंड करता है सिग्मा H पे। ये किस पर डिपेंड करता है, सिग्मा H पे। तो अगर आपके पास सिग्मा H का करैक्टर पॉजिटिव है तो आपके पास सिंगल प्राइम आएगा, अगर नेगेटिव है तो डबल प्राइम आएगा। तो ये आपके पास कितने आए, मूलिकन सिंबल्स आए। मूलिकन सिंबल्स के बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आप क्या करेंगे, कुछ एग्जांपल्स लेंगे, जैसे कि A1 सिंगल डैश U, या फिर आपके पास आएगा A1 डबल डैश U, A2 सिंगल डैश U, A2 डबल डैश U। ऐसे करके आपके पास ये क्या है, आपके एग्जाम्पल मूलिकन सिंबल्स की। या आपके पास आ सकता है A1 सिंगल डैश G, A1 डबल डैश G, एटसेट्रा। ये एग्जांपल्स हैं आपके मूलिकन सिंबल्स की। तो अब हम क्या करेंगे, एक करैक्टर टेबल की हेल्प से देखेंगे कि आपके पास हम कैसे मूलिकन सिंबल्स को पुट कर सकते हैं करैक्टर टेबल में। पिछली वीडियो में मैंने आपको GOT की हेल्प से करैक्टर टेबल बनाना सिखाया। उसमें क्या किया हमने, क्या लिखा, IR, IR2, IR3, IR4 लिखा था, बिकॉज आपको पता नहीं था कि कहाँ पे कौन सा साइन आ रहा है और ना ही आपको मूलिकन सिंबल्स का कोई नॉलेज था। अब हम क्या करते हैं, इस टेबल को अच्छे से बना के IR की जगह खाली रख के चेक करते हैं कि कहाँ पे कौन सा नंबर आ रहा है। E के नीचे आपको A पुट करना है या B पुट करना है, और उसके बाद आपको सिंगल प्राइम 1 UG वगैरह है या नहीं है, कहाँ पे पुट करना है, क्या करना है, ठीक है, वो देखते हैं। तो ये आपका करैक्टर टेबल आया। इसमें हम क्या करते हैं, आपके पास देखिए E को आपने चेक करना है, ये डिसाइड करता है आपके पास अल्फ़ाबेट यहाँ पे कौन सा आएगा। अगर आपके पास 1 है या तो आपके पास A आ सकता है या B आ सकता है। अब आप बताओगे कि A है या B, वो डिसाइड करता है आपका CN, ठीक है। CN में आपके पास अगर पॉजिटिव है तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास A, ठीक है, A आ गया। यहाँ पे ये भी आपके पास क्या है, A या B आ सकता है, लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव है तो यहाँ पे क्या आएगा, A आ जाएगा। फिर यहाँ पे A या B, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव साइन है तो B आएगा, और सेम यहाँ पे B आ जाएगा। इतना आपको समझ आया। उसके बाद मैंने आपको कहा सिग्मा V, ठीक है, आपको क्या करना है, सिग्मा V आपका डिसाइड करता है। तो आपका जो ये सिग्मा XZ होता है, इसमें आपके पास जो वाटर मॉलिक्यूल है ये आपके पास X एक्सिस होती है, ये Z एक्सिस होती है, और यहाँ पे Y एक्सिस होती है, ठीक है। जब आप सिग्मा XZ अप्लाई करते हो तो उस टाइम पे आपके सारे एटम्स को कट करके वो प्लेन जाता है। दैट मीन्स आपका सिग्मा V जो है
कौन सा, सिग्मा एक्स जेड वाला जो है वो क्या है, सिग्मा एम है। ठीक है, क्या है, सिग्मा एम है। तो पहले रो में आपके पास सिग्मा एम है, तो आप क्या करेंगे, इसका साइन आप चेक करेंगे। यहाँ पे पॉजिटिव है तो आपके पास क्या आएगा, पॉजिटिव है तो 1 आएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, A1। ये यहाँ पे नेगेटिव है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2। ये B यहाँ पे पॉजिटिव है तो 1, ये यहाँ पे नेगेटिव है तो 2। तो वैसे इसकी हेल्प से आपके पास क्या आया, मूल्यांकन सिंबल्स आपके पास आ गए। ठीक है, तो अब आपको पता चल गया कि ये आपका जो क्या है, करैक्टर टेबल का आधा हिस्सा है, जिसमें एक कॉलम और फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम इंक्लूड हुए हैं। तो करैक्टर टेबल के लिए 4 कॉलम्स लगते हैं। तो फर्स्ट हाफ 2 कॉलम्स को जानने के लिए आपको क्या क्या लगा, इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन या इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन, जिसको कैलकुलेट करने में आपकी मैट्रिक्स ने हेल्प करी, जहाँ से आपने कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट किया। उसके बाद आपने जीओटी पढ़ा, जीओटी से आपने ये नंबर्स और इनके साइन कैलकुलेट किए, एंड देन आपको मूल्यांकन सिंबल्स का नॉलेज आया। अब क्या हुआ, आप स्टडी किसकी कर रहे हैं, आप इन रोज को आप क्या मान के चल रहे थे, ये रोज क्या है, आपकी इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशंस हैं। तो आपके पास इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशंस, ये जो A1, A2, B1, B2 है, ये अब आपके पास कितनी कितनी है वो स्टडी करेंगे आप किससे, इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन से। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो थैंक यू आज के लिए। उम्मीद है कि आपको करैक्टर टेबल का पता चल गया होगा, कितने कॉलम्स हैं, हर कॉलम का क्या फंक्शन है, क्या क्या उसमें पुट किया जाता है, उसके बाद मूल्यांकन सिंबल्स कैसे आते हैं, क्या उसमें होता है, कितने सब्सक्रिप्ट्स होते हैं। तो आप एक बार खुद भी ट्राई कीजिए किसी पॉइंट ग्रुप को लेके। ठीक है, थैंक यू।